Hello student, good morning to all. Now we start optical isomerism और स्टडी हमने आपको टीच किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाउ टू नो अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके ना, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे जानेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ कल वाला ही हमने प्रॉब्लम फिर से रिपीट किया है, ध्यान से देखना आप। इसमें पीओएस दिखाएगा ना, कितने के राउंड दिखाएगा वो हमने करवा दिया था, बट एक बार समराइज कर दे रहा हूं। ये पीओएस अगर हम यहां से ऐसे कट करेंगे तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर ओवरलैप हो जाएगा या मिरर इमेज बनेगा। ओवरलैप होना या मिरर इमेज बनना, ये पीओएस दिखाएगा। अगर मैं इसके लॉन्ग कट करूंगा और इसको फोल्ड करूंगा तो जरूरी नहीं कि हर बार फोल्ड ही मैं करूं, ठीक है, मिरर इमेज भी कभी कभी देख सकते हैं हम। तो मैं इधर यहां से फोल्ड करूंगा तो ये इसको मैच कर जाएगा इसको, यानी ये पीओएस दिखाएगा। अगर मैं इसको यहां से कट करूं और इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये इस पे लाई हो जाएगा, ये इस पे लाई हो जाएगा, यानी ये पीओएस दिखाएगा। एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है, बस पीओएस चेक कर लेना है, उतना इनफ है हमारे लिए। कितने के लॉन्ग पीओएस है वो अलग मैटर है, बट पीओएस हमें चेक करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके लॉन्ग नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको कट करोगे तो तुम फोल्ड करोगे तो ऐसे नहीं होगा। इसके लॉन्ग कट करोगे तो ये ऐसे सोचोगे लाई हो जाएगा, तो ये कार्बन यहां पर आएगा, नहीं होगा। स्लाइस कट में आएगा ये, क्योंकि प्लेनर है और प्लेनर में हम स्लाइस कट कर सकते हैं। तो यहां भी स्लाइस कट चलेगा, 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 क्योंकि जितने भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चार एग्जाम्पल में 1 2 3 4 में स्लाइस कट तो चलना ही चलना है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर है, ये प्लेनर ज्योमेट्री वाले हैं। जो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 है वो प्लेनर है, इसीलिए एक तो स्लाइस कट बनता है इसमें। और स्लाइस कट बनता है तो कहीं ना कहीं कोई और तरीके से पीओएस शो करे या ना करे, स्लाइस कट में पीओएस जरूर शो कर देगा ये, क्योंकि ये प्लेनर है। तो याद रखना, नॉन प्लेनर में स्लाइस कट मत करना, प्लेनर में स्लाइस कट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक पीओएस आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग स्लाइस कट। तो एक स्लाइस कट के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाता है, पीओएस आ जाता है, इसलिए उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि प्लेनर जो ज्योमेट्री होता है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी, प्लेनर जो ज्योमेट्री होता है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्लाइस कट में पीओएस निकल जाता है, और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 में स्लाइस कट तो बनता ही बनता है, बाकी कट हो या ना हो, बाकी तो प्लेनर किसके लॉन्ग है वो हम देख लेंगे हम, बराबर है क्या। इसमें केवल स्लाइस कट है, ट्रांस में केवल स्लाइस कट है, और इसमें यहां से भी है और एक स्लाइस कट भी है, इसमें यहां से भी है और एक स्लाइस कट भी है, इसमें यहां से भी है और एक स्लाइस कट भी है। तो कहने का मतलब है कि उसमें पीओएस हमें अगर चेक करना है तो पीओएस हो 100% है, बराबर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां में दिया नहीं है कि ये ऊपर है कि नीचे है, दोनों एलोंग दी, दोनों ऊपर है कि दोनों नीचे है। लेकिन एक बात तो हमें जरूर तय है कि ये एलोंग दी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये sp3 है, ये नेवर ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये sp3 है। तो नहीं दिया है तो जैसे दिया वैसे ही सोच लेंगे, यहां से कट कर देखो, इसमें स्लाइस कट मत कर देना, क्योंकि ये sp3 है तो इसमें स्लाइस कट नहीं चलेगा, इसमें स्लाइस कट नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें कट sp3 में स्लाइस कट नहीं चलता है। तो इसको यहां से फोल्ड कर दो, फोल्ड करोगे तो ये मैच कर जाएगा, अब मैच करेगा तो ये इसका जीआई दिखा देगा, बराबर है। अब ध्यान से देखना, इसको अगर तुम कट करो कैसे भी,
हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट किया, ये मैच नहीं करेगा, यानी ये पीओएस नहीं दिखाएगा, ये पीओएस दिखा देगा। अब इसमें दोनों CH3 ऊपर है कि नहीं है, ये दिया नहीं है, दिया नहीं तो नॉर्मल तरीके से कर दो। लेकिन एक चीज माइंड में ध्यान रखना कि अलोंग द बोर्ड नहीं है, ये आउट ऑफ द बोर्ड है। हाँ, हालांकि इंडिकेट नहीं किया है, तो नहीं किया है तो नॉर्मल तरीके से करो, नो प्रॉब्लम। ये पीओएस नहीं दिखाएगा, ये पीओएस दिखाएगा। अब यहां से मान लो सब बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में भी सोच के करोगे तो बन जाता है ये, जब तक वो देगा नहीं तो यहां से कट करो, यहां से तो ये कार्बन इस कार्बन पे, ये CH3 पे, ये H इस H पे फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड हो जाएगा तो ये पीओएस दिखा देगा। ध्यान रखना, इसमें स्लाइस कट नहीं चलेगा, स्लाइस कट नहीं चलने वाला है, क्योंकि sp3 है, बरोबर है। अब ध्यान दो इधर, अब ये इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे कल, यहां से कट करो, बरोबर है। अब कट करके फोल्ड करो, तो थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना, मान लो ऐसे निकला हुआ है, और कट करके फोल्ड करो, तो फोल्ड करते समय उसको ऐसे नीचे मत लेके चले जाओ। किसी ने कल भेजा था डायग्राम निकाल के, ऐसे ये फोल्ड कर रहा है तो उसको नीचे ऐसे दिखा दे रहा है। जब तुम फोल्ड करोगे तो वैसा ही रखो तुम उसको। मान लो हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये ऊपर है, तो ऐसे फोल्ड किया तो ये ऊपर ही रखो इसको। अभी यहां पर इसको फोल्ड करोगे तो ये इस पे लाई हो जाएगा, तो ये कार्बन इसको लाई कर जाएगा, ये इसको लाई कर जाएगा, ये इसको लाई कर जाएगा, ये इसको लाई कर जाएगा, अगर ऐसा हम कट करेंगे तो। बराबर है क्या? इसमें स्लाइस कट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि sp3 है। तो हम केवल इसी के अलोंग जो है, इसके अलोंग हम दिखा सकते हैं, इसके अलोंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको फोल्ड करोगे तो इसके पास CH3 कहां है, इसके अलोंग नहीं होगा, इसके अलोंग होगा। डायगोनल, तो एक बार हॉरिजॉन्टल सोच लो, एक बार वर्टिकल सोच लो, एक बार स्लाइस सोच लो, और एक बार डायगोनल सोच लो। 4 तरीके से सोचो तुम दिमाग में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और स्लाइस। तो स्लाइस तो चलने वाला नहीं है, हॉरिजॉन्टल चलेगा, वर्टिकल नहीं चलेगा, और ऐसे डायगोनल, डायगोनल कट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो माइंड में 4 चीजें सेट करके रखो कि डायगोनल नहीं चलेगा, मतलब 4 चीजें हमें बार बार चेक करने, कैसे कैसे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और स्लाइस। 4 तरीके से तुम्हें कट कर कर बार बार सोचना है। यानी जो भी कंपाउंड, जब तुम नया कंपाउंड तुम्हारे सामने आए तो 4 तरीके से तुम सोचोगे। तो देखो इसमें ऐसे चल गया, ऐसे नहीं, तो किसी एक के भी अगर अलोंग हो गया तो हम बोल देंगे ओ पीओएस। अगर एक के अलोंग भी सिमेट्री आ गया तो पीओएस दिखाएगा। जरूरी नहीं कि सबके अलोंग दिखाना चाहिए, किसी एक के अलोंग भी दिखा दिया तो हम मान लेंगे कि वो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बरोबर है? अब ध्यान दो इधर, इसको तुम अगर ऐसे कट किए, ऐसे, और तुम फोल्ड करो, इसके बाजू, इसके पे ये लाई हो रहा है और इसके पे लाई हो रहा है, क्या सिमेट्री आ रहा है क्या? नहीं। ऐसे कट करोगे तो इसको, इस कार्बन पे ये, और ये कहां गया? इसके लॉन्ग भी नहीं, इसके लॉन्ग भी नहीं। स्लाइस कट चलता नहीं है, डायगोनल हम कर नहीं सकते, इसका मतलब पीओएस नहीं दिखाएगा। बरोबर है? ये पीओएस नहीं दिखाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पीओएस नहीं दिखाएगा। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां से कट करूं तो ये यहां से अगर मैं इसको फोल्ड करूं, इस कार्बन पे कार्बन लाई करेगा, इसके मिलने वाला कोई नहीं है, यानी इसके अलोंग नहीं दिखाएगा। अगर मैं इधर से कट करूं तो इधर से कट करके फोल्ड करूं तो इस कार्बन पे लाई करेगा, तो इसको मिलने वाला कोई नहीं होगा। बराबर है क्या?
स्लाइस कट मैं कर नहीं सकता हूं, तो ऐसे मैं चेक कर लिया, ऐसे चेक कर लिया, स्लाइस कट मैं कर नहीं सकता हूं, ठीक है। तो तीनों के लॉन्ग हमने चेक किया, एक अभी बाकी है डायगोनल। अगर मैं डायगोनल कट करूं, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर एक्सपेंड कर रहा हूं, अगर मैं इस एग्जांपल्स को डायगोनली कट करूं, इधर मैं डस्टिंग करके कर रहा हूं क्योंकि उसको ही समझाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए हम इसमें आ रहे थे, बराबर है क्या। तो हम ये देख रहे हैं CH3 और H और CH3 और H, ठीक है। अब तुम क्या करो, हॉरिजॉन्टल देख लिए, वर्टिकल देख लिए, स्लाइस देख लिए, अब डायगोनल देखो। मान लो ये ऐसे है और तुम डायगोनली कट किए ऐसे, या तुम्हें मैं इमेजिन करवा रहा हूं, ये मान लो 2 CH3 ऊपर निकला हुआ है, ध्यान से सुनना, या एक पेज लो, उस पे स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और 2 वहां पर पेन रखो और दोनों पेन को बीचे बीच कट कर दो, ऐसे डायगोनली कट करो, डायगोनली कट करके उसको फोल्ड कर दो। यहां से ये भी कार्बन कट होना चाहिए, यानी ये कट हुआ, साथ में जो कार्बन है वो भी कट होना चाहिए। यानी मान लो यहां पर ये मार्कर है, तो ये मार्कर पूरा आधा आधा कट होना चाहिए, यहां से कट होना चाहिए, और ये मार्कर आधा यहां से कट होना चाहिए। तो ये आधा आधा कट हो गया। अब 2 पार्ट अलग कर दो, तो मैं अगर 2 पार्ट अलग करूं तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक CH3 का आधा पार्ट लिया मैंने CH3 का, और इधर CH3 का आधा पार्ट लिया, सोच लो ये आधा पार्ट लिखा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो बचपन में रीजनिंग पढ़े तो बस वैसा ही ध्यान देना, आधा वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो है इसको उलट दो, अब तुम उल्टोगे तो ये मत सोचना कि नीचे चला गया, बराबर है क्या। इसका मिरर इमेज भी सोच सकते हो तुम, ये नहीं कि हमेशा तुम्हें सोचना है कि हम उसको ओवरलैप ही करा दे, मिरर इमेज भी सोच सकते हो। तो ये जब दोनों ऊपर कट किए थे तुम, तो आधा पार्ट ये आधा पार्ट ये, आधा आधा निकल के टुकड़ा जैसा पीसेज बन गए हैं। तो ये आधा पार्ट इधर आया, आधा पार्ट इधर आया, और दोनों आधा पार्ट ऊपर ही है, इसका आधा पार्ट ऊपर है, इसका आधा पार्ट ऊपर है, इसका भी आधा पार्ट ऊपर है, इसका भी आधा पार्ट ऊपर है। और जब तुम पलटोगे तो ये मत सोच लेना कि ये जब पलटेंगे इसको वो ऐसे करेंगे कि नीचे चला जाएगा, ये सोच लो कि इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज भी सोच के भी चल सकता है, ओवरलैपिंग भी सोच के चल सकता है। तो तुम अगर मान लो कभी ऐसे सोचो कि सर पलटेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो कैसे होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं, वहां पर मिरर इमेज सोच लो तुम, बराबर है क्या। वहां पे क्या सोच लो, मिरर इमेज सोच लो। आर्या, वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस आ रहा है ना, वॉइस आ रहा है ना। ये चीजें क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ये ऊपर है तो आधा आधा पार्ट कट करना है, यहां से भी कट करना है, इस मार्कर को आधा कट करना है, इस मार्कर को आधा कट करना है, बिल्कुल आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो सोचना है तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो गया तो अपने आप बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, मैच कर जाएगा। अगर आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो गया तो सोच लो कि मैच कर गया वो, बराबर है क्या। या ऐसा सोचो कि टेरिस पे हम गए, टेरिस पे दोनों कॉर्नर पे ऐसे लगा हुआ है, कोई चीज निकला हुआ है, 2 टेरिस पे डायगोनल टेरिस पे जाते हो तो टेरिस पे ऐसे लगा हुआ कोई चीज, 2 डायगोनल। अब टेरिस को बीचे बीचे कट कर दे, ये इसको लेके, मतलब 2 पिलर ऐसे खड़े हैं और टेरिस पे डायगोनल पे 2 अपोजिट पिलर है,
तो पिलर को लेके कट करो तो देखो बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट हो गया। जब इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा तो सोच लो कि सिमेट्री मिल रहा है। या ऐसा सोच लो कि अगर वो भी नहीं सोच रहा है तो अभी तक मैं ओवरलैपिंग वाला बता रहा हूं, तो ओवरलैपिंग वाला भी सोच सकते हो। मे भी ओवरलैपिंग नहीं क्लियर हो रहा है कि ओवरलैपिंग करने से ऐसे उलट जा रहा है सर, तो तुम मिरर इमेज भी सोच लो कि मिरर इमेज उसका बन रहा है। या आधा आधा पार्ट अगर कट हुआ तो सोच लो कि वो सिमेट्री है। तो यहां पर ये आधा आधा पार्ट कट हुआ, ये सिमेट्री है। इसका मतलब ये पीओएस शो करेगा, पीओएस ये दिखाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस दो एग्जांपल्स में ध्यान देना, बाद में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। CH3 और H, CH3 और H, यहां पर डायगोनली कट करने से बात नहीं बनती है हमारी। यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां H और H। अब ध्यान देना, यहां पर ऐसे कट करने से बात नहीं बनेगी हमारी। ऐसे अगर कट करोगे तो हमारी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसका ये अपोजिट, ये कार्बन इस कार्बन पे, तो ये कहां जाएगा? ऐसे बात बन जाएगी हमारी। ऐसे कट करेंगे तो फोल्ड करेंगे तो ये कार्बन इस पे जाएगा, ये कार्बन इस पे जाएगा, और ये इसको और ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। ये पीओएस है, लेकिन इसके लॉन्ग है, इसके लॉन्ग नहीं है, और डायगोनल के लॉन्ग नहीं है। सोचोगे सर यहाँ तो डायगोनल के लॉन्ग है, यहाँ क्यों नहीं है? तो सोचो, मान लो ये निकला हुआ है और तुम आधा पीस कट कर दिए, कैसे कट करोगे? डायगोनली, डायगोनली करना है तो चलो डायगोनली कट किए, तो यहां पर इसका जो है, इसका इमेज यहां पड़ना चाहिए ना। तो ध्यान देना, अगर यहां पर है दोनों निकला हुआ, जैसे टेरिस पे गए और दोनों साइड में निकला हुआ है, तो तुम डायगोनली अगर कट करोगे तो जो एक वाला कॉर्नर वाला होगा उसका इमेज नहीं बन पाएगा। बरोबर है क्या? तो ये जो है, अगर तुम इसको डायगोनली कट करोगे तो इसका इमेज नहीं बन पाएगा, इसका, क्योंकि इसका इमेज इधर होना चाहिए। तो ये डायगोनली नहीं है, यानी ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल बोले तो ये वाला सोचना, ये मत सुनने का ये वर्टिकल है। बरोबर है क्या? और यहां पर डायगोनली नहीं है और स्लाइस कट भी नहीं है, लेकिन एक के लॉन्ग पीओएस दिखा रहा है। यहां पर ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा, यानी हॉरिजेंटल नहीं चलेगा, वर्टिकल नहीं चलेगा, स्लाइस नहीं चलेगा, लेकिन डायगोनल चलेगा। तो ये डायगोनल के अकॉर्डिंग है पीओएस, ये हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग है पीओएस। और ये महाशय को कहीं से भी कट करोगे, ऐसे कट कर लो तो ये आधा नहीं जाएगा, ऐसे कट कर लो तो आधा नहीं जाएगा, डायगोनली कट कर लो तो आधा नहीं जाएगा, और स्लाइस कट कर लो तो आधा नहीं जाएगा। यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लाइस और डायगोनल कहीं से भी पीओएस नहीं दिखाएगा। तो ये कंपाउंड पीओएस नहीं दिखाता है। ये चीज आप क्लियर समझ में आना चाहिए। चलो कुछ डाउट लेते हैं। माइक ऑफ है क्या? है? 957। सर दूसरा डायगोनल कट नहीं कर सकते? हाँ, कोई भी डायगोनल कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अदर डायगोनल से पॉसिबल है क्या? लेफ्ट साइड से एग्जाम्पल में अपोजिट डायगोनल कट किया तो कौन से एग्जाम्पल बोल रहे हो? ये वाला? कहीं कोई भी डायगोनल कट करोगे तो नहीं बनेगा। अरे जब एक डायगोनल कट करने से नहीं बनता है तो दूसरा से कैसे बन पाएगा? कौन से एग्जाम्पल बोल रहे हो? मैं पहले एग्जाम्पल का नंबरिंग कर रहा हूं, तो मैं तुमको ये हटा दे रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान देना, ये 4 वाला में, 4 वाला में विशेष ध्यान देना है। 4 वाला में मैं इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, या इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं 3। मुझे बताओ किस में डाउट है? 1, 2, 3 में? 3 में। हाँ, 3 में क्या डाउट है? लेफ्ट साइड अपोजिट डायगोनल से कट किया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां से भी कट करेंगे, यहां से भी कट करेंगे तो चलेगा। इसको फोल्ड कर दो, बिल्कुल सही है, इसको फोल्ड कर दो ये। लेकिन मैं तुम्हें यहां से भी कट करके बताया, उसका रीजन अगला क्वेश्चन में आने वाला है, लॉजिक को। बिल्कुल चलेगा, ये भी डायगोनल चलेगा और ये भी डायगोनल चलेगा, नो प्रॉब्लम। इस वाले एग्जांपल्स में दो ही है। हाँ, डायगोनल से कट करोगे तो ये डायगोनल अलग है, ये डायगोनल अलग है, तो अलग अलग माना जाएगा। स्लाइस कट तो होगा नहीं, वर्टिकल तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्लाइस कट खत्म हो गया है हमारा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लाइस कट खत्म हो गया और डायगोनल में दो मिल रहा है, तो इसका दो तरीके से अलोंग टू प्लेन ऑफ, दो प्लेन आएगा, एक प्लेन इसका होगा और एक प्लेन इसका होगा। लेकिन मैं तुमको समझा दूं, यहां पर जो मैं अभी बताया उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। यहां से जो कट वाला बताया, यहाँ वाला कट वाला बिल्कुल आसान है, वो समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ लाई हो जाएगा, बट यहाँ वाला कट भी ध्यान देना, बरोबर है क्या? चलो मैं इसको हटा रहा हूं, कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो 4 वाले पे थोड़ा ध्यान रखना, बरोबर है क्या? तो इसमें हमने कहीं पर तुम्हें वेज और डैश नहीं दिया था, अब इसी एग्जांपल्स को मैं वेज और डैश दे रहा हूं, ठीक है? अब तुम्हें ऐसी एग्जांपल्स को मैं वेज और डैश से बता रहा हूं। चलो 4 लेते हैं, पहला एग्जांपल है 4 का। अब अच्छे से सोचना, जो पहले सोचे थे वही है ये, बस उसमें इस बात को इंडिकेशन नहीं किया है कि दोनों जो है CH3 ऊपर है कि दोनों नीचे है कि क्या है। बस इस क्वेश्चन में हम तुम्हें इंडिकेट करके दे दिए, इससे जो पहले वाला एग्जांपल कराया तो वही वाला ही है। नोमेनक्लेचर करोगे तो दोनों का सेम आएगा, बट इसमें है कि हमने इंडिकेट करके दे दिया कि ये जो है वो कार्बन हमारे आंख के सामने है, ये वेज है तो ये डैश है, बराबर है क्या? ये वेज है तो ये डैश है। तीसरा एग्जांपल, ये ले लो CH3 और ये ले लो CH3। चौथा एग्जांपल, CH3 CH3। पांचवा एग्जांपल, फाइव 4 3 2 1। मुझे 2 मिनट के टाइम है आपके पास, एक ही बार आंसर लिख के भेजना 1 to 5 का। कौन है POS? ऐसे लिख के भेजो आंसर, 1 यस, 2 नो, 3 यस, 4 नो, 5 यस, ऐसे लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा। YN लिख दोगे मैं समझ जाता। तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचो आराम से, और इसीलिए मैं तुम्हें वो चीजें समझाया। चलो एक ही बार लिख के भेजो सब। नक्षत्रा फर्स्ट आंसर है यस, श्रेया माली फर्स्ट यस, जेस गॉड यस, सिद्धार्थ 1 यस, श्रेया माली 2 नो, सनिका 1 यस, ऐश्वर्या 1 बराबर। चलो अब मैं बता रहा हूं, बहुत आंसर भेजा है, सही भी है, चलो देख लो। थोड़ा आंसर सही भी है बट थोड़ा सोचो,
सोचना है, क्योंकि एग्जाम्पल जब एक आता है तो ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल से यही क्यों लाएंगे। सोचने का मतलब जब तुम सोचने लग गए इस एग्जाम्पल में, तो कहीं भी एग्जाम्पल आएगा तो तुम आराम से सोच सकते हो। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं कि लॉजिक डेवलप करो। ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल आएंगे, कहीं भी एग्जाम्पल आए तुम सोच, अगर है तुम्हारा थिंकिंग जा रहा वहां पे तो तुम सोच सकते हो। देखो दोनों ये हमारे आंख के सामने निकला हुआ है, दोनों हमारे आंख के सामने निकला हुआ है ना। अब मैं इसको फोल्ड कर दूं यहां से। अब चीज ध्यान रखना, कल किसी ने बोला था सर फोल्ड करते समय जब आप फोल्ड करोगे तो ये नीचे चला जाएगा ना। बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन केवल तुमने फोल्ड करके देखे, क्या ये नहीं सोच सकते क्या कि ये पार्ट मिरर इमेज है? तो तुम केवल ये मत सोचो कि फोल्ड किए तो सर, कल किसी ने भेजा था कि सर ऐसे अगर फोल्ड कर रहे हो आप, तो फोल्ड कर रहे हो तो ये फोल्ड करने के बाद ऐसे नीचे चला जा रहा है, ये तो ऐसे फोल्ड कर रहे हो तो फोल्ड तो ऐसे भी हो सकता है ना। फोल्ड ऐसे है, दोनों फिंगर पे ऐसे है, दोनों पैसे फोल्ड किए तो ऐसे भी तो हो सकता है, बीचों बीच इसको ऐसे फोल्ड करो, ऐसे। ये जो ऊपर निकला हुआ है तो फोल्ड करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ये ऊपर ऐसे आ जाएगा। फोल्ड करोगे इसको, मान लो पेपर है तुम्हारे पास और यहां से तुम फोल्ड करो, तो फोल्ड करोगे दोनों कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे, और ये दोनों यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पीओएस दिखाएगा और इसके लॉन्ग दिखाएगा, तो इसके लॉन्ग दिखाएगा, इसके लॉन्ग ये इस पे लाई करेगा, तो इसके लॉन्ग नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। इसके लॉन्ग होगा क्या? हाँ। डायगोनल के लॉन्ग बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको फोल्ड करूं डायगोनल के लॉन्ग तो इस कार्बन पे ये कार्बन लाई करेगा, और यहाँ है CH3, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसको क्या सिमेट्री मिल पाएगा क्या? नहीं। तो ये हॉरिजेंटल के लॉन्ग नहीं, वर्टिकल, मैं वर्टिकल मान रहा हूं, हालांकि ये वर्टिकल होता है बट हम इसे वर्टिकल मान रहे हैं, तो वर्टिकल के लॉन्ग हाँ, डायगोनल के लॉन्ग नहीं, और स्लाइस के अकॉर्डिंग तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये sp3 है, तो इसके अकॉर्डिंग जरूर मिला। और इसको जब फोल्ड किए तो ये कार्बन इस कार्बन पे लाई करेगा और ये इस पे लाई कर जाएगा, ये जो है इस पे लाई कर जाएगा, और यहां वाला सब कुछ मैच हो जाएगा, यानी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। POS विल बी शो, इसका आंसर होगा यस। वेज और डैश का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? वेज और डैश का हाइब्रिडेशन वही होता है, वेज और डैश का मतलब होता है 3D में रिप्रेजेंटेशन, जो आंख के सामने निकला हुआ ऐसे बॉन्ड, बराबर है क्या? वेज से निकालते हैं, और जो आंख के दूर जाता है वो डैश से निकालते हैं। जैसे मान लो CH4 है, हम नॉर्मल केस में CH4 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है प्लेनर ना, ये तो तुम्हें दिख रहा है 90 डिग्री एंगल ना। क्या 90 डिग्री एंगल होता है क्या CH4 में? ये sp3 होता है, sp3 मतलब 109.28, और ये 90 डिग्री तुम्हें एंगल दिख रहा है, क्या सही है क्या? नहीं, एक्चुअल ये क्या है? एक्चुअल में ये ऐसे है, ये एक आंख के सामने एक आंख से दूर, मैं बना के दिखाऊंगा आगे, और ये दो प्लेन में। तो अभी तुम सामने हो नहीं, बट ऐसे समझना कि दो प्लेन में है, बराबर है। एक दिन मैं बना के तुम्हें दिखाया भी था, दो प्लेन में है, ऐसे समझना। बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, बराबर है, बीच में कार्बन है। एक आंख, क्या? नहीं, एक आंख के सामने आ रहा है और एक आंख, ये दो बिल्कुल प्लेन में सोचना है। प्लेन बोले तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, ये आंख के सामने मत सोच लेना, और ये आंख के सामने आ रहा है और ये आंख से दूर जा रहा है, ये है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल। ये दो बिल्कुल प्लेन में है, तो यही दोनों बिल्कुल प्लेन में से निकला हुआ है ऐसे, और ये आंख के सामने है और ये आंख से दूर जा रहा है। तो
इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 3D में, और ये है 2D में। तो 2D से 3D का रिप्रेजेंटेशन, हालांकि अलग से मैं पढ़ाऊंगा, वेज डैश कन्वर्ट करने के लिए मैं पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल्स में ही पढ़ाऊंगा। ये 2D है और ये 3D है, लेकिन हाइब्रिडेशन थोड़ा ना चेंज होता है, हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा ना। बॉन्ड को 3D में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीके को बोलते हैं वेज डैश। 3D में, ये 2D में रिप्रेजेंट किया बोर्ड के लाइन में, 3D के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेज और डैश। बराबर है क्या? तो ये जो बॉन्ड है उसको 3D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वेज डैश और कुछ होता नहीं है। जो तुम्हें मैं अभी तक बोलते आ रहा हूं कि अलोंग द बोर्ड की आउट ऑफ द बोर्ड, उसी को रिप्रेजेंटेशन है वो। अगर मैं इस एग्जांपल्स को ऐसे लिख दूं, ऐसे CH3 और CH3, तो ये मत सोचना कि ये एग्जांपल और एग्जांपल डिफरेंट है, दोनों एग्जांपल सेम है। बराबर है क्या? लेकिन ये 2D में रिप्रेजेंट किया गया, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि बोर्ड के लाइन में खींच दिया गया सिंपल, लेकिन एक्चुअल में बोर्ड के लाइन में नहीं है ना। ये क्या है? sp3 है क्या? CH4 में कितने POS है? 8। CH में शायद 8 होगा, CH4 में 8 होता है, CH4 में शायद, वो निकाल के देखना पड़ेगा, वो 8 हो जाएगा। मैं निकाल के एक बार चेक किया था, वो 8 होता है उसमें शायद, नहीं सॉरी 6 होगा, POS में 6 होगा, सॉरी CH4 में 6 होता है, निकाल के चेक करना। CH4 में किसी ने पूछा है कि सर CH4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्लेन में होगा? 6 प्लेन में होता है, निकाल के चेक करना, 6 में आएगा, 6। ये समझ में आ गया? अब सेकंड पे आते हैं। अब ध्यान देना, सेकंड में क्या है, सेकंड में एक यहां निकला हुआ है और एक यहां निकला हुआ है। बराबर है क्या? एक यहां निकला हुआ ऐसे और एक नीचे नीचे निकला हुआ है। जहां डैश है सोच लो कि हमारे आंख से दूर जा रहा, नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है, कोई बीच में रिंग है और एक ऊपर है और एक नीचे, बीच में जो है वो रिंग मान लेना है। अब जब तुम रिंग माने हो तो तुम अगर कहीं से भी कट करोगे, बराबर है क्या, यहां से कट कर दो, ये तो नीचे है और ये ऊपर है, क्या इसका मिरर इमेज ये नीचे वाला ऊपर वाले के बराबरी कर पाएगा क्या? जब ये कट होगा तो इधर आएगा ना, ये तो क्या ये दोनों मिल पाए क्या? नहीं मिल पाए। अगर ऐसे कट करोगे और फोल्ड करोगे तो ये कार्बन कार्बन मिल पाएगा क्या? नहीं। डायगोनल कट करोगे तो ये कार्बन मिल पाएगा? नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं, वर्टिकल भी नहीं, डायगोनल भी नहीं। अब स्लाइस कट तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि 3D है, इसका मतलब ये POS नहीं दिखाएगा। आप आंसर क्या लिख के भेजे? सेकंड नो, बिल्कुल राइट है, सेकंड नो। समझ में आ गया ना? अब थर्ड क्या लिख के भेजे? यस, ओके। ये दोनों, अब ध्यान देना, मैं पहले यहां से कट कर रहा हूं, 4 तरीके में तुम्हें बता दिया, दिमाग में 4 तरीके लेके चलना है। यहां से कट, अब कट करके फोल्ड करो तो ये और ये तो मैच किसी भी सपने में भी नहीं होगा, तो ये इसके लॉन्ग होगा नहीं, इसके लॉन्ग ये और ये भी किसी सपने में नहीं होगा। स्लाइस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो वर्टिकल गया, हॉरिजॉन्टल गया, स्लाइस गया। अब हम बचा हुआ है हमारे पास क्या? हमारे पास बचा हुआ है
डायगोनल। अब मैं तुम्हें यही सिखा रहा था उस समय, ये दोनों ऊपर है तो तुम यहां से भी कट कर दो, यहां से भी कट कर दो, तो कट करोगे तो ये जब फोल्ड होगा तो दोनों आके यहां मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये दोनों ऊपर है, यहां से भी फोल्ड चल जाएगा तुम्हारा, यानी डायगोनल होगा। और यहां जो निकला हुआ है दोनों, और तुम इधर मार्कर को लेके आधा आधा कट करो, जहां मार्कर ये निकला हुआ है इसका जो टिप है यहां से कट करो, बीचे बीचे हाफ कर दो, पीसेज कर दो इसको, जैसे हम एप्पल को बीच बीच पीसेज करते हैं वैसे यहां से कर दो पूरा, तो आधा ये निकल जाएगा आधा उधर निकल जाएगा, अब बिल्कुल सेम होगा एकदम। इसके एलोंग भी तुम्हें पीओएस दिखा देगा, इसके एलोंग भी कट मारोगे तो ये पीओएस दिखा देगा, तो यानी इसमें दो दो होगा। लेकिन समझ में आया ना? चलो पहले इसको देख लो, नहीं तो फिर बीच में इधर से उधर कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम यहां पर अगर सोचोगे डायगोनल के बारे में, सर बीचों बीच कट करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डायगोनल पे मैं तुम्हें एक लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा, ओके? तो कहने का मतलब डायगोनल यहां से भी कट करेंगे तो चलेगा और यहां से भी कट करेंगे तो चलेगा, ये भी कट चलेगा और ये भी कट चलेगा, दो दो डायगोनल और दो प्लेन माना जाएगा क्योंकि दोनों पे अलग अलग कार्बन है, बराबर है। अब फोर्थ क्या लिख के भेजे? फोर्थ यस लिख के भेजे ना, फोर्थ यस, बराबर है। दोनों, अच्छा दोनों मैं तुम्हें ऊपर दिखा दिया था, दोनों नीचे था, अब मैं दोनों ऊपर दिखा रहा हूं, तो दोनों ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो बराबर है। बात बराबर है तो इसके लॉन्ग तो होगा नहीं, इसके लॉन्ग तो होगा नहीं, क्योंकि इसके लॉन्ग अगर सोचोगे तो इस कार्बन के इस कार्बन का कोई मैच ही नहीं है, इसके लॉन्ग सोचोगे तो इस कार्बन का कोई मैच ही नहीं है। अगर इसके अलाउंग सोचेंगे तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको और इसको ऐसे सोच के मैं कट करूं, ऐसे सोच के यहां रख के बीचों बीच जैसे एप्पल कट किया है तो वैसे कट कर दूं, दोनों पार्ट बाहर हो जाएंगे और ये बिल्कुल पीओएस दिखा देगा। तो इसके अलाउंग भी होगा और इसके अलाउंग भी होगा, मतलब दोनों डायगोनल के अलाउंग होगा और दोनों डायगोनल अलग है। मत सुना कि डायगोनल अलग यहाँ सेम है, क्योंकि एटम्स अलग अलग है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पांचवा एग्जाम्पल जो है वो क्या है। तो पांचवा एग्जाम्पल बहुत जनों ने भेजा है नो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोचो अब आंसर है यस, इसका ये पीओएस है। सोच के देखो, ये सोच यहाँ पर CH3 है, ये मत सोचना कि यहाँ पर वो नहीं, यहाँ CH3 है, ये पीओएस दिखाएगा। सोचो अब, सोचने के तरीका चेंज हुआ या नहीं हुआ? कैसे एक ही है, दो कैसे एक है? डस्टर कहाँ है सर? दो कैसे एक है? एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, और दोनों क्या है? डायगोनली है, बराबर है। अब तुम इसके बीचों बीच कट करो, यहां से लेके इसको डायगोनली, इसको जैसे एप्पल वगैरह वाइफ से कट करते हैं ना, सॉरी वाइफ से कट करवाते हैं नाइफ से, यहां से कट करते हैं ना, ऐसे कट करते हैं तो आधा आधा पार्ट बाहर निकल जाएगा। सोच के देखो निकलेगा नहीं निकलेगा। ये जो मार्कर, इसको भी आधा आधा कट करते 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 इधर आधे आधे, मार्कर को भी आधा आधा कट दो पार्ट में कर देना है, दो पीसेज में कर देना है। होगा या नहीं होगा? इसमें पीओएस दिखाता है। और अगर तुम सोचोगे कि इसके लॉन्ग दिखाएगा सर, तो नहीं, इसके लॉन्ग नहीं दिखाएगा। इसके लॉन्ग दिखाएगा? नहीं, इसके लॉन्ग नहीं दिखाएगा। इसके लॉन्ग दिखाएगा? नहीं, इसके लॉन्ग नहीं दिखाएगा। स्लाइस के लॉन्ग दिखाएगा? नहीं, स्लाइस के लॉन्ग नहीं दिखाएगा। डायगोनल में एक चलेगा, यही मैं तुमसे उस समय समझा रहा था कि उसको भी कट करो, आधा आधा निकाल दो। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एग्जाम्पल। देखो यहां पर नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम आधा आधा कट करोगे भी तो कहने का मतलब ये है कि फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि डायगोनल पे, सोचो मेरा बात ध्यान से सुनना, डायगोनल पे दोनों एक तरफ रहे या दोनों हमारे आंख के सामने रहे, डायगोनल के बारे में बात करो, डायगोनल पे आंख के सामने रहे या आंख से दूर रहे,
या एक आंख के सामने रहे और एक आंख से दूर रहे, बराबर है क्या, चाहे वो ग्रुप सेम रहे या डिफरेंट रहे, वो ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि कट करेंगे, जैसे ब्रोमीन आ गया तो आधा ब्रोमीन, इधर क्लोरीन आ गया तो आधा क्लोरीन बाहर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन हमारा ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड में जब 4 होगा, जैसे मतलब ऐसे नहीं कि केवल 4 पे ही, ऐसे कंपाउंड में तुम यहां पर चाहे Cl लिखोगे चाहे ये Br लिखोगे, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, चाहे वो मैं अब इसको हटा रहा हूं क्योंकि तुम जानते ही हो तुम लोग, मैं अब अलग अलग तुम्हें कंक्लूजन दे रहा हूं जो बिल्कुल ध्यान में रखना और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बन जाता है। अब मैं तुमसे बोलूं कि 4 वाले पे यहां पर चाहे मैं वेज लिखूं चाहे डैश लिखूं, चलो पहले वेज लिख देता हूं, चाहे सिमिलर रखो, चलो एग्जाम्पल दिख रहा है ना। अब यहां पर ध्यान देना, अब मैं क्या करूं, वेज ही लू, अब मैं वेज ही लू, अब मैं ग्रुप को डिफरेंट कर दिया। अब मैं 4 वाले पे क्या करता हूं, 4 वाले पे यहां मैं वेज लेता हूं और यहां मैं डैश लेता हूं और सेम ग्रुप लेता हूं। अब 4 वाले पे ही क्या करूं, मैं यहां वेज ही लू और यहां मैं डैश लू और ग्रुप अलग कर दूं, और मैं 4 वाले पे ही क्या करूं, दोनों में डैश ले लूं और दोनों पे ग्रुप सेम रखूं, और यहां पर मैं डैश रखूं, यहां पर डैश रखूं और यहां पर मैं डैश ही रखूं बट ग्रुप डिफरेंट कर दूं। ये सब जितने भी एग्जाम्पल है, बराबर है। अब इसके जगह पे तुम CH3 भी रख सकते हो, A B C D E और F। ये जितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं वो केवल एक ही के लॉन्ग वो डायगोनल वो POS दिखाते हैं, यानी सबके सब POS दिखाएगा, लेकिन किसके लॉन्ग, अब तुम सोच सकते हो कि इन दोनों के बीचों बीच कट किया है और ये निकला हुआ है, मतलब नीचे निकला हुआ है, ये ऊपर निकला हुआ है, ऐसे दोनों निकला हुआ है ये, बराबर है क्या, और हमने इसको बीचों बीच कट किया, मिडिल पॉइंट से कट किया और आधे दोनों पार्ट को अलग कर दिया। अब देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है। जैसे मेरा हाथ है, अब ये हाथ है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा क्या, हाथ को मैं कैसे कट करूंगा कि ये सिमिलर हो जाए, तो मैं हाथ को बीचों बीच कट कर दूंगा। तो ये जो मेरा थंब है वो आधा थंब इधर हो जाएगा, आधा थंब इधर हो जाएगा, और ये फिंगर हो जाएगा, आधा फिंगर इधर आधा, तो बीच वाला ऐसे बिल्कुल मैच हो जाएगा। समझ में आया? तो ये A B C D E और F, ये सब के सब POS होंगे और इसके लॉन्ग होंगे, इसके लॉन्ग, इसका मतलब डायगोनल पे अगर ग्रुप है, चाहे वो सेम साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो, चाहे एक सेम साइड हो या दोनों नीचे हो या एक ऊपर हो एक नीचे हो, चाहे सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो, वो ऑलवेज POS दिखा देगा, लेकिन उसमें बीच में एक सिमेट्री होना चाहिए। बराबर है क्या सर? अभी तो आप, अब तो मैं तुम्हें देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा हूं। यहां पर अभी हमने 3 वाले में तो कुछ बोला ही नहीं था, ये 3 वाले में ऐसे Cl था और इधर Br मैं लिख दूं, सर इसमें क्या है, इसमें नहीं होगा। पूछो क्यों? जब तुम इसको कट करोगे बीचों बीच, ये इस कार्बन को जोड़ने वाला कोई कार्बन ही नहीं है, इसमें नहीं होगा, इसलिए मैं बोला कि इसके बीच में सिमेट्री होना चाहिए। बराबर है क्या? अब ध्यान देना, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं यहां पर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं यहां पर Cl और यहां पर लिख दूं Br, अब तुम सोचोगे ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, देखो कैसे, ये मान लो, चलो पहले दोनों हम क्या करते हैं, एक ही तरफ ले लेते हैं, बराबर है क्या, तब दोनों पे समझते हैं।
अब दोनों ये Cl निकला हुआ है। अच्छा इसमें तो क्या है, ऐसे भी तुम कट कर सकते। अब देखो पहले क्या करते हैं, मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर मैं अगले एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब तुम्हें एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब ध्यान देना, वही रिंग ले रहा हूं। अब रिंग में एक जो है Cl वो हमारे आंख के सामने है और ये भी आंख के सामने है। अब ये तो यहां से भी कट कर देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, सिमेट्री को हटा दे रहा हूं। अब मैं यहां ला रहा हूं, अभी भी हालांकि सिमेट्री है, ठीक है। तो ये इसके लॉन्ग भी हो जाएगा और इसके लॉन्ग भी हो जाएगा, बराबर है। तो ये पीओएस तो दिखाएगा, इसके लॉन्ग भी दिखा देगा, ये इसके लॉन्ग भी कट कर देंगे तो दिखा देगा। और इसके अलोंग देखो, इसके लॉन्ग कट करके फोल्ड कर दो, इसके लॉन्ग दिखा देगा। अब लेकिन ध्यान रखना, इसके लॉन्ग नहीं दिखाएगा। पूछो क्यों? इसके लॉन्ग अगर तुम बीचों बीच कट करोगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये यहां डबल बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन घुमा दिया, इसलिए बोला हूं सोचना इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या? इसके लॉन्ग जरूर दिखा रहा है, क्योंकि यहां से कट करके इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसको यहां से कट किया हमने, तो ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको डबल बॉन्ड आधा आधा, और ये इसको सिम। अब ये मत सोचना कि फोल्ड करते जाएंगे तो ये चला जाएगा नीचे, वो मत सोचना है। यहाँ मिरर इमेज सोच लो कि ये दोनों ऊपर है तो इसका मिरर इमेज तो ऊपर ही आएगा ना। ये मत सोचना कि सर इसको जब फोल्ड करेंगे तो ऐसे तो नीचे ही चला जाएगा और ये तो ऊपर है तो फिर कहां से मैच किया, वैसे मत सोचने लेना। मिरर इमेज सोचना। कल किसी ने भेजा था मेरे को कि ये सर फोल्ड करेंगे तो नीचे चला जाएगा, ये तो ऊपर ही है। तो मैं बता दूं, मिरर इमेज से भी सोच सकते हो। इसका ये हाफ पार्ट, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, उसको भी हम बोल सकते हैं। तो हुआ है, ये पीओएस दिखाएगा, बराबर है क्या? लेकिन 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 इसके अलोंग तुम अगर कट करो, आधा स्लाइस बनाओ, सॉरी स्लाइस नहीं, हाफ कट करो, यहां से कट करोगे तो ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर, लेकिन ये पार्ट इस पार्ट से मैच नहीं करेगा। जबकि यहां पर जब तुम कट कर रहे थे तो आधा पार्ट ये वाला और ये वाला मैच कर रहा था, लेकिन मैं इस पे लगा दूं एक Cl, अब ये वहां से पीओएस नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा के लिए चेंज कर देगा तुम्हें। अगर मैं यहां पर लगा दूं Cl तो ऐसे के लॉन्ग, चलो यहां पर मैं बता रहा हूं ये दोनों ऊपर है, ऐसे के लॉन्ग तो कट करोगे तो दिखाएगा क्योंकि ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन मैं एक यहां पर लगा दूं एक और Cl, अब नहीं दिखाएगा, बराबर है क्या? तो थोड़ा सा एक एलिमेंट लगाने के बाद नहीं दिखा रहा। ओके, तो डाउट ले लेते हैं। सोहम, दो में दोनों CH3 ओवरलैप नहीं होता है क्या? कौन से दो में? CH3 तो चला गया एग्जाम्पल, और मेरे को व्हाट्सअप कर देना, वो चला गया एग्जाम्पल। सर ऑड नंबर कार्बन रिंग में नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 वाला में देख सकते हो, ऐसे बोल भी सकते हो, ठीक है, एक चीज बोल भी सकते हो, ऑब्जर्व करने वाला बात है। सर और नंबर कार्बन में नहीं होता है क्या? वेट डैश करके देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। मैं इसलिए बोला रटने के बजाय सोचो। युक्ता, सर डबल बॉन्ड के कंसीडर नहीं करने है ना? डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है तो क्या फर्क पड़ता है? डबल बॉन्ड को तोड़, यहाँ तुम क्या करा रहे हो, मिरर इमेज लेके आ रहे हो ना। ये यहां से कट करोगे तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, कंसीडर करना है।
तोड़ उससे यहाँ पे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तुम ही कर रहे थे, खुद कर रहे थे ना, या मैं कर रहा था? या तो तुम कट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब कट कर रहे थे आधा पार्ट इधर डबल बॉन्ड के आधा पार्ट इधर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आधा कर रहे थे तो इसको मैच कर रहा था, ये इसको कर रहा था, ये कार्बन इसको कर रहा था, ये आधा आधा कट किए थे तुम, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे। यस और नो? तेजस, स्लाइस कट पॉसिबल इन sp2 फॉर, हाँ केवल sp2 में होता है, जहां पर क्या होता है, क्या होता है, प्लेनर होता है। सर डबल बॉन्ड में कंसीडर नहीं करना है क्या? हो गया ना कुत्ता? इस साइज में ओवरलैपिंग होता है क्या? एक्स पूरा लिख के भेजो, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, mi10। सर एक इसका है डाउट, सर अगर एक सी लगा देंगे तो उसके भी डायगोनल अलोंग पॉसिबल दिखाएगा? नहीं नहीं, अगर एक सीएल यहाँ लगा देंगे नहीं दिखाएगा। सोचो हाफ एंड इक्वल पार्ट में होगा क्या? सोचो, ये सब इमेजिन करने वाला है। वो कितना भी तुम मैं पढ़ा दूं, रूल थोड़े ना है कि मैं पढ़ा दूंगा, तुम सोचो, कट करके देखो। मैं भी कट करके तुम्हारे सामने ही देख रहा हूँ, इसको मैं कट करके देखा, अभी मैंने भी देखा, और इमेजिन करने में तो तुम आगे हो। कट करके देखोगे कि जब आधा आधा यहाँ से चाकू लगाओगे, आधे आधे कट करो तो ये आधा पार्ट अलग, तो मैं आधा पार्ट अलग करके लिख रहा हूं, देखो कैसे। ये अब ये भी बना के मुझे देना पड़ेगा, आधा पार्ट ये हो गया अलग, और यहां से जब चाकू लगाया था तो आधा पार्ट हो गया था अलग, ये सीएल हो गए थे डिवाइड, ये आधा पार्ट ये आधा पार्ट अलग, लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया था। बराबर है क्या? जब ये बीचों बीच हमने कट किया था यहां से, तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है ना, तो ये इमेजिन तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना, या मैं थ्योरी में लिखवाऊं इसको कि ये इमेजिन, ये ऐसा आधा पार्ट होगा, ये आधा पार्ट होगा, तो इमेजिन करो उसको आधा पार्ट कट करके। तो ये आधा पार्ट कट करोगे और ये ऐसे बीचों बीच कट कर रहे हैं हम, कट करेंगे तो ये इसके, अब ये देखो मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये इसके लॉन्ग नहीं करेगा, लेकिन इसके लॉन्ग कर जाएगा। बराबर है क्या? अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और यहाँ सी लगा दूं, तो अब इसके लॉन्ग भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बन मैच नहीं करता, तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो चीज कुछ करना नहीं है आपको, जो मैं इमेजिन करवा रहा हूँ सोचो। मैं बिल्कुल क्लियर इमेजिन करवाया हूँ, वर्टिकल कट करो, हॉरिजॉन्टल कट करो, डायगोनल कट करो, स्लाइस कट करो, डायगोनल में देखो ऐसे है, तो उसको ऐसे चाकू से कट करके देखो, फिर देखो कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, तो तुम जाके फोल्ड करते हो तो सर ऐसे तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, ये सोचो कि मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, ओवरलैप करने के बाद छोड़ दो, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो पीओएस है। यस और नो? प्रणव, एक्स्ट्रा सीएल डायगोनल के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में अगर एक्स्ट्रा सीएल लगा देंगे तो उसकी डायगोनल के लॉन्ग पीओएस दिखाएगा ना। कहां एक्स्ट्रा सीएल लगा देंगे आप? इसमें लिख के भेजो ABCDEF में। ए में एक्स्ट्रा सीएल के डायगोनल के अलोंग क्वेश्चन नंबर 1 में अगर एक्स्ट्रा सीएल लगा देंगे तो उसकी डायगोनल अलोंग पीओएस दिखाएगा ना। कहां लगाओगे? यहां लगा देंगे तो नहीं दिखाएगा, पूछो क्यों? ये कट करोगे तो ये आधा पार्ट इक्वल हुआ है क्या? और ऐसे कट करोगे तो ये इसके ऐसे भी चलेगा, ऐसे इसके अलोंग भी पीओएस चलेगा, क्योंकि आधा कट जब ये इससे लाई करेगा ना, तो आधा सीएल इधर हो जाएगा, आधा सीएल इधर, कुछ डायग्राम ऐसे बनने वाला होगा। ऐसे देखो कैसे,
सही पूछ रहा है कि हाँ कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा। एक तो इसके लॉन्ग होगा ही होगा, यहाँ सी लगा देंगे तो होगा कि नहीं होगा। देखो जब यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से एक CL यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर CH3 आधा, और यहाँ पर जो है तो है ही। इसके लॉन्ग मैं कट कर रहा हूँ, इसके लॉन्ग तो है ही है, इसके लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये Cl और ये Cl आधा आधा पार्ट, इसको आधा गया आधा इधर गया है, कि वो आधा आधा पार्ट में डिवाइड हुआ है। जब इसको कट किए तो आधा Cl इधर आधा Cl इधर चला गया। अब बिल्कुल ये इसके मिरर इमेज है। कट करके सोच लो अब कैसे समझाए, अब तो आ गया होगा। अब कट कट करके रीजनिंग टाइप के बना दिया मैंने, बराबर है क्या। तो इसके लॉन्ग भी दिखाएगा, इसके लॉन्ग भी दिखाएगा, तो जहां मर्जी करो वहां कट करो। कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, ABCDEF में या इसमें? चलो तो अभी लेक्चर को, टाइम हो गया ना सर, लेक्चर को एंड करते हैं। कल और अभी कल कराएंगे, अभी POS समझा लेंगे तुम्हें, अच्छे से POS पढ़ लो, भागना नहीं है। फिर COS समझाएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब तक तुम सोच नहीं पाओगे तब तक हम कराते रहेंगे। हमारा काम है तुम्हें सिखाना, सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, भले सिलेबस पीछे रह जाए, सिखा देंगे, भले तुम सीख भी लोगे कट करना इधर से उधर, वो टारगेट रहेगा। भले सिलेबस थोड़ा पीछे चला जाए, बट एक बार में पूरा सिखा दूंगा कि यहाँ से कट करो, वहां से कट करो, ऐसे कट करो, वैसे कट करो, जहां मर्जी करो वैसे कट करो। कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल।